हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सोलाना के बारे में। अभी इतना ज़्यादा पंप हुआ है, इतना ज़्यादा हाइप बनी हुई है, तो उस बारे में हम बात करेंगे। सारी जानकारी आपको दूंगा, जिन लोगों को नहीं पता डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे और आप प्राइस प्रिडिक्शन क्या है आने वाले टाइम पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं सोलाना के बारे में। अगर कॉइन मार्केट कैप पे आप जाके देखोगे तो अभी 10वें नंबर पे 10th रैंक पर सोलाना आ चुका है। 22 बिलियन की मार्केट कैप हो चुकी है इसकी। तो सोलाना के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सोलाना की जो है एक अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। सोल इनका नेटिव टोकन है और एक ब्लॉकचेन का, किसी भी ब्लॉकचेन का जो मेन काम होता है, मेन मकसद जो होता है, चाहे वो इथेरियम की बात कर लें, बीएनबी की, अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात कर लें या कार्डानो की बात कर लें, वो मेन अभी इस टाइम पे जो सोल पर्पस होता है वो किसी भी ब्लॉकचेन का होता है कि कैसे डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को आप लोग डेवलप कर पाएँ। आप लोग यानी कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो लोग उस पर डेवलप कर पाएँ और उसको स्केल कर पाएँ, एक बड़े लेवल पर ले जा पाएँ। आप जितनी फंक्शनैलिटी वगैरह चाहते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड से लेकर और उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट से लेकर सब उसको आप मिनिमाइज कर पाएँ और स्केलेबल एप्लीकेशंस बना पाएँ। जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, आप उनको, आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शंस ना रहे कि हमारी ब्लॉकचेन की वजह से हम अपनी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में जो फंक्शनैलिटी चाहते हैं वो नहीं आ पा रही है। तो बेसिकली यही है पर्पस एक ब्लॉकचेन का। अब ये सारे पर्पस को सॉल्व कर दिया है सोलाना ने। हमने देखा कि ओवर द टाइम ब्लॉकचेन अभी न्यू टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे नए नए प्रोटोकॉल्स आते हैं ब्लॉकचेन के लिए, सोलाना उनमें से एक है। और जो प्रॉब्लम थी स्केलेबिलिटी की, प्राइस की, ट्रांजैक्शन फीस की, वो सब चीज़ें इन्होंने सॉल्व करी हैं। इसी वजह से इनका प्राइस जो है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऊपर हमको दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक कंपैरिजन करके दिखाऊं, अगर न्यू बीस के लिए भी अगर एक तरीके से कंपैरिजन करें हम, तो यहाँ पर आप ये जो मेरे सामने इमेज देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन पे 17 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, टीपीएस का मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ईओएस ब्लॉकचेन पे 3900 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, कार्डानो पे 250, 50 ट्रांजैक्शन टेसोस पे और स्टेलर पे 2000। अब यहाँ पर सोलाना की ट्रांजैक्शन आप देखिए 59,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जबकि एक एवरेज 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हम मान लेते हैं। और ट्रांजैक्शन फीस आप देखिए कि 0.0001, इतनी कम ट्रांजैक्शन फीस कौन देता है भाई आज के टाइम पे। तो अब ये प्रोटोकॉल्स बढ़ेंगे नहीं आगे, इनकी हाइप नहीं बनेगी तो किन की बनेगी। और ऊपर से अभी इन्होंने अपना एक मार्केट प्लेस भी लेकर आए हैं, एनएफटी मार्केट प्लेस, उसकी भी बहुत तगड़ी हाइप बनी हुई है। वहाँ पर मिलियन बिलियंस में एनएफटीज जा रही हैं और बहुत कम कम पैसों में मिंट हो रही हैं। तो एक वो तरीके से भी उस वजह से भी एक प्राइस में हमको हाइप देखने को मिली है। सोलाना आर्ट, यहाँ पर आप लोग, इनका मार्केट प्लेस है सोल का ही, तो आपको सोलाना टोकन होल्ड करने पड़ते हैं एनएफटी को लेने के लिए। उसके बाद अब एनएफटी आपको मिल जाती है तो आप उसको अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। इस पर कोई डेडिकेटेड वीडियो हम बनाएंगे और बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सेल करनी है, कैसे बाय करना है और आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। ये एक अलग टॉपिक है। तो सोलाना के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया क्या है पर्पस और किस वजह से भी हाइप बनी हुई है। तो आप सोचिए कि एक तरफ ब्लॉकचेन है जो 17, 200, 250 ट्रांजैक्शन पर सेकंड ले रही है, बिटकॉइन की तो और भी कम है। तो और एक तरफ 50,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, ऊपर से इतनी स्केलेबल है। और इनका जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, जो प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क जो होते हैं, जिन्हें हम कंसेंसस मैकेनिज्म बोलते हैं, इन्होंने प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करा है, जिसकी वजह से ये अपनी स्केलेबिलिटी को बढ़ा पाए हैं। और प्रूफ ऑफ हिस्ट्री प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक, ये दोनों पे ही काम करते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोलाना के बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह सब दे दिया कि क्या है, क्या वजह है। अब हम सीधा चार्ट पे चल के अपने देख लेते हैं कि अभी प्राइस क्या चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस प्रेडिक्शंस रह सकती है। तो प्राइस प्रेडिक्शन की बात करें, अभी 77 के आसपास चल रहा है और अभी ऑल टाइम हाई 81 का लगा कर आया हुआ है। तो मेरी प्राइस प्रेडिक्शन क्या रहेगी कि अभी इस टाइम पे एंट्री लेनी चाहिए कि अभी बिल्कुल, अभी आपको सब में थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर आप लोगों को सब समझ आ जाएगा। अभी मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर नीचे देखिए, ये जब ये रेजिस्टेंस था, इसको जब ब्रेक करने के बाद दोबारा सपोर्ट बनने में अभी टाइम है। अगर ये नीचे आता है यहाँ तक 70 तक, यहाँ पर अगर कुछ इस सपोर्ट को कंफर्म करता है, अभी कोई सपोर्ट कंफर्म नहीं हो रहा। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर और जाके देखूँ, क्योंकि हमको अभी जैसे अब कोई भी जब चार्ट ऊपर जाता है और दोबारा रिट्रेस तो होता है, ऐसा तो नहीं एकदम 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर चला जाएगा, तो वो सपोर्ट ढूंढता है। जहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगा उससे वो दोबारा चांसेस होते हैं कि वहाँ पर जब सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होकर फिर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा है, लॉन्ग टर्म विजन है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब हाइप तो
खतरनाक बनी हुई है इस टाइम पे, तो हमें हाइप का ही फ़ायदा उठाना होता है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ पर जो 2 ये लाइन दिख रही हैं आपको, ये 200 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है। अब मेरा जो तजुर्बा और मेरी स्किल्स जो बताती हैं मुझे, वो ये कहती हैं कि ये जो सपोर्ट लेगा, अब शायद यहाँ पर हमें अगला सपोर्ट 74 के आसपास दिखना चाहिए। यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है 50 का मूविंग एवरेज है, ये थोड़े शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए होता है। यहाँ पर इससे सपोर्ट को इस मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो हम लोगों को एटलीस्ट इस लाइन का यानी कि 74 तक का तो वेट करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर कंसोलिडेट होता है उसके बाद हम दोबारा लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद टारगेट क्या रहेगा, उसके बाद टारगेट दोबारा हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर दे। हाई बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, यूज़ केस इतने सॉलिड हैं इसके। आप सोचिए कि आप क्यों ट्रांजेक्शन फीस में $2-4 आप, अगर मैं इथेरियम की आपको ट्रांजेक्शन, अब जो लोग करते हैं, मैं खुद भी, मतलब पहली बात तो ये कि इथेरियम पे बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जो है इथेरियम पे बने हुए हैं, तो मुझे खुद भी पर्सनली इथेरियम को यूज़ करना होता है। मुझे टोकन स्वैप करने होते हैं, इथेरियम से बाय करना होता है, बहुत सारे टोकन्स ERC20 ब्लॉकचेन्स पर है, तो उस वजह से ईथ को यूज़ करना पड़ता है। $2-2, $3-3 तो आराम से लग जाते हैं, और कभी कभी तो गैस फीस इतनी ज़्यादा होती है, $10-10, $20 भी ट्रांजेक्शन फीस वो दिखाने लगता है। और उस टाइम पे हो सकता है आपकी मजबूरी, आपको स्वैप करना पड़े। मान लीजिए आपने $100 की कमाई करी, उसमें से $20-20 आप ट्रांजेक्शन फीस दे दोगे, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पर देखिए $2 की ट्रांजैक्शन फीस दिख रही है इथेरियम की, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ये है कि इथेरियम का एक अपना यूज़ केस है, इथेरियम का एक अपना अलग सीन चल रहा है। दूसरी तरफ उस इथेरियम के लिए भी एक वीडियो तैयार हो रही है, तो वो भी चैनल पे आएगी। तो कम से कम इस सपोर्ट तक का तो वेट करना चाहिए हमें। यहाँ तक जब चार्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होगा, उसके बाद हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। और थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट का अभी ऑल टाइम हाई अभी बना कर आया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो हमको देखने को मिलेगा। और अभी थोड़ी बहुत और न्यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डैनियल चुएंग, ये एक DeFi टेक इन्वेस्टर हैं, इन्होंने भी अपनी बहुत सारे ट्वीट्स, अगर आप इनके जाके देखोगे, सोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि कैसे आने वाले टाइम पर सोल जो है एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होने वाला है, कैसे आप लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे NFT से लेके बात करो, चाहे DeFi से लेके बात करो, चाहे आपको उसमें आपको कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ डिप्लॉय करना है इनकी ब्लॉकचेन पर ट्रांजेक्शन से लेके, तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है सोलाना की इस टाइम पर। और इनकी जो NFT के लिए मैंने बताया, उसके लिए भी आपको टोकन होल्ड करने पड़ेंगे इसके, क्योंकि NFT जब मिंट करेंगे आप, तो आपको सोल टोकन चाहिए होंगे, तो वो उसके लिए भी इसकी हाइप बनी हुई है। वो टोकन अगर आपको होल्ड नहीं करोगे तो आप वो भी नहीं, आप जैसे कि BNB का सीन है, हम जब कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो हमारा बाइनेंस स्मार्ट चेन पे टोकन होता है, तो गैस फीस में हमको BNB देना पड़ता है टोकन। ऐसे ही सोलाना का सीन है, तो आपको सोल टोकन ट्रांजेक्शन फीस में भी देने पड़ेंगे, और दूसरी बात सोलाना को होल्ड भी करना पड़ेगा अगर कुछ बाय करना है वहाँ से। तो ये सारे सीन है। यूज़ केस बता दिया, रियल यूज़ केस बता दिया, और यहाँ पर आप लोगों को एटलीस्ट इस पॉइंट तक का तो वेट करना है कि मार्केट अगर हमको यहाँ कहीं रेंज में दिखे, उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं। और इस सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ ही चला गया नीचे, मान लीजिए, मैं सपोर्ट ब्रेक करने की बात नहीं कर रहा, सपोर्ट को अगर रीटेस्ट करके कंसोलिडेट करेगा, और अगर सपोर्ट नीचे दोबारा ब्रेक कर दिया, तो थोड़े लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी अगले मूविंग एवरेज। और ऊपर से हमारा अभी तो 200 मूविंग एवरेज ही नीचे वाला है, जब तक इससे ऊपर चल रहा है तब तक कोई टेंशन वाली ज़्यादा बात नहीं है। हो सकता है मूविंग एवरेजेस को ब्रेक करेगा, तब हमको ट्रेंड में कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो BTC के प्राइस हैं स्टेबल हो गए, अगर 50,000 के आसपास हो गए, तो ये सारे ऑल्ट्स जो हैं हमें अच्छी खासी रैली मिलने वाली है। जो वॉल्यूम है ऑल्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, 50-1,000 के ऊपर थोड़ा बहुत गया BTC, और ऑल्ट्स में भी एक अच्छी हमको रैली देखने की मिलेगी। तो आई होप ये इन सब बातों से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे सोलाना को लेकर या बिटकॉइन को लेकर, कुछ आप लोगों को मदद मिली होगी इस वीडियो से। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं मुझे, कुछ आप लोग मुझसे वीडियो किसी तरीके की बनवाना चाहते हैं स्पेशली, तो नीचे कमेंट कर बताइए। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।